नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ स्मार्टस के साथ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विथ स्मार्टस से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने थॉर्नडाइक का सिद्धांत लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम में काफ़ी टॉपिक ट्रेंडिंग पे रहता है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक ही वीडियो में कवर करूँगा। तो अगर आपने ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लिया फ्रेंड्स, तो आपको थॉर्नडाइक से कभी भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा वीडियो एक ही उसमें कवर किया जाएगा, सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लिए। और हाँ, इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते थॉर्नडाइक के बारे में अपन पढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने जो दिया था, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? एडवर्ड थॉर्नडाइक। जो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1874 में और 1949 में यूएसए भी आ सकता है एग्जाम में, और अमेरिका भी आ सकता है फ्रेंड्स। यूएसए और अमेरिका भी आ सकता है। अब फ्रेंड्स, सेकंड क्या होगा कि थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या है थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर था? फ्रेंड्स, डायरेक्ट एग्जाम पूछा जाता है थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि पशु पक्षी बच्चे प्रयत्न भूल के द्वारा सीखते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन में आ सकता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग नहीं किया। ऑप्शन 3 रहेंगे, बिल्ली, चूहे, मुर्गी, कुत्ता। तो फ्रेंड्स, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? कुत्ते पर प्रयोग पावलोव ने किया। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े को बाहर भोज्य सामग्री रख दी गई। बिल्ली को भोजन उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उनकी प्रतिक्रिया आरंभ हुई और बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई बार प्रयत्न किए। पिंजड़े के चारों ओर घूमकर पंजे मारे। प्रयत्न करते करते अचानक उस पर तार खींच लिया और जिसको अंदर का दरवाज़ा खुलता था, दोबारा फिर बंद करने के बाहर से उसे आने के लिए पहले से कम समय में सफलता मिल गई। तीसरे चौथे प्रयास में और भी कम प्रयत्नों में सफलता मिल गई। परिस्थिति आई कि जब एक बार में ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगी। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब वो कंटिन्यू प्रयास करती रही तो उसको पता चलेगा कि अगर मैं इसमें एक बार मतलब पंजा मारूंगी और खुल जाएगा। तो कंटिन्यू प्रयास के बाद वो ऐसे ओपन करने लगी और अपने कार को लास्ट तक पहुंचने लगी। इसी प्रकार मैकडूगल मनोवैज्ञानिक ने भी कई प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि पशु या मनुष्य जितना बार प्रयत्न करता है उतनी ही उसकी भूलें कम होती जाती हैं और वह सफल क्रिया करना सीख जाता है। फ्रेंड्स, मैकडूगल भी यही बोलते हैं कि जितना ज़्यादा प्रयास करेगा इंसान, उतना ही ज़्यादा मतलब वो सफल होता जाएगा। इसलिए आपको भी ऐसे प्रयास करते रहना है। अब प्रयास त्रुटि का महत्व क्या है फ्रेंड्स? इस विधि से सीखने की क्रिया सरल होती है। अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये है फ्रेंड्स। अब इसको याद करने के लिए मैं बता दूं, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और SR का सिद्धांत। फ्रेंड्स, क्या होता है, इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। उद्दीपक अनुक्रिया मतलब इसके उद्दीपक को आप मान लीजिए दीपक, उद्दीपक को मान लीजिए दीपक, इसको अनुक्रिया। दीपक और अनुक्रिया बार बार क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो टीचर ने बोला बार बार क्वेश्चन को भूल जाते हैं, तो टीचर ने बोला इस त्रुटि में सुधार करो। जब इस त्रुटि में सुधार करोगे तो आपके भूल में भी सुधार हो जाएगी। जब आपके भूल में सुधार हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसमें संबंध स्थापित हो जाएगा। अब जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो एक और इसका सिद्धांत रहता है संयोजनवाद का सिद्धांत। अब जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो कभी कभी दोनों थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा तो लड़ाई झगड़ा में समायोजन करते हैं। समायोजन में मतलब संयोजन मान लीजिए। तो इस प्रकार से
संयोजन मतलब लड़ाई झगड़े में कोऑपरेट करना पड़ेगा, संयोजन करना पड़ेगा, तो इसको संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। आई होप आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। तो आपको ये 5 चीज़ें बहुत याद रखनी, कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग टॉपिक रहते हैं कि संबंधवाद का सिद्धांत किसको कहा जाता है, संयोजनवाद का सिद्धांत किसको कहा जाता है, आपके सामने डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ भूलना नहीं है। एसआर थ्योरी फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में आता है कि एसआर थ्योरी किसने दी, तो फ्रेंड्स एसआर थ्योरी जो दी है थॉर्नडाइक ने दी है। अब फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में क्या टॉपिक ट्रेंडिंग पर रहता है, यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपके लिए मैं सारे। अब एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक है। अब जब एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक है तो एसओआर थ्योरी किसने दी फ्रेंड्स, एसओआर थ्योरी, तो एसओआर थ्योरी किसने दी फ्रेंड्स, वुडवर्थ ने दी है। एसओआर थ्योरी वुडवर्थ आप नोट्स में जरूर लिख लीजिए फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद आरएस थ्योरी किसने दी है, तो फ्रेंड्स आरएस थ्योरी स्किनर ने दी है, स्किनर। ये 3 चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, सर थॉर्नडाइक को कहते हैं, रस स्किनर को कहते हैं, मतलब ऐसे याद कर लीजिए, सर थॉर्नडाइक को, रस स्किनर को और सौर वुडवर्थ को। अब इसके बाद एक और आता है सीआर, कंडीशनल रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको, कंडीशनल रिस्पॉन्स पावलोव को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये शब्द बहुत ही कंफ्यूजन वर्ड रहते हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से देखना है और यही आपको एग्जाम में सफलता के बहुत करीब पहुंचाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये देखिए फ्रेंड, थॉर्नडाइक सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका यही बनेगा, थॉर्नडाइक वैज्ञानिक कहाँ के थे, थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। अगर एग्जाम में ये आता है फ्रेंड्स कि ये यूएसए, तो यूएसए भी करेक्ट आंसर जाएगा। अब थॉर्नडाइक कैसे वैज्ञानिक थे, एक पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयोग किस पर किया, तो मैंने अभी आपको बताया है। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक को क्या है फ्रेंड्स कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स इनने जो नियम दिए, 2 नियम दिए, प्रमुख नियम और गौण नियम। अब फ्रेंड्स इसी से डायरेक्टली एग्जाम में आता है। से मैंने आपको बताया थ्योरी, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस को क्या बोलते हैं, उद्दीपक, स्टिमुलस को क्या बोलते हैं, उद्दीपक, और आर को रिस्पॉन्स को अनुक्रिया, थ्योरी को सिद्धांत, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में एसआर थ्योरी कहा जाता है। चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है बिल्ली। थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली पर प्रयोग किया था, क्या किया था कि बिल्ली को सबसे पहले अंदर बंद कर दिया था। और ये आप देख रहे पिंजड़ा, ये आप देख रहे पिंजड़ा। सबसे पहले बिल्ली ने प्रयत्न करना स्टार्ट किया था। मैंने आपको अभी बताया कि बिल्ली पिंजड़े के अंदर पहले 3-4 बार 5 बार पंजा मारती थी, तो ये पिंजड़ा 4-5 बार पंजा मारने से खुलता था। लेकिन बाद में वो प्रयत्न करती रही, बार बार अभ्यास करने के बाद कुछ टाइम बाद ऐसा आया कि बिल्ली को जब बाहर निकलना होता था, उसने पिंजड़े में एक पंजा मारा और बाहर आ गई, मतलब उसको अभ्यास हो गया। इसलिए आपको भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब अधिगम के समय उत्तरोत्तर होता है, अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। प्रयोग बिल्ली पर किया था जो थॉर्नडाइक ने। अब बिल्ली कैसी थी फ्रेंड्स, तो बिल्ली, अब एग्जाम में कई बार आएगा कि बिल्ली कैसी थी, बिल्ली भूखी थी। अब भूखी बिल्ली थी, वो किसके लिए कोशिश कर रही थी, उसका टारगेट, उसका लक्ष्य क्या था। जैसे आपका लक्ष्य फ्रेंड टीचर बनना है, वैसे ही बिल्ली का लक्ष्य क्या था, मृत मछली को पाना। मतलब बाहर मछली पड़ी हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर मछली पड़ी हुई थी, तो मृत मछली को पाना ही इसका मेन उद्देश्य था। अब फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता कि अनुक्रिया करता, मतलब वही मैंने बताया था आपको, रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स अनुक्रिया रहता है। रिस्पॉन्स में बिल्ली आएगी, उद्दीपक मतलब उसका लक्ष्य क्या है, मृत मछली है। प्रयोग कई बार, भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक बार या करती है, अचानक लीवर या पंजा मारा तो लक्ष्य प्राप्त की। मैंने आपको वही बताया, वही लिखा हुआ कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रयास करती है। अनुक्रिया द्वारा उद्दीपक को लक्ष्य प्राप्त करने की अनुक्रिया हो जाती। ये देख लीजिए फ्रेंड, वही है बिल्ली के बारे में मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाया कि बिल्ली ऐसे थी, पिंजड़ा ऐसे था, थॉर्नडाइक ने ऐसे ही प्रयोग किया था। आप देख लीजिए। अब थॉर्नडाइक के जो नियम है फ्रेंड्स, मुख्य नियम 3 है, गौण नियम 5 है। फ्रेंड्स यहाँ से एग्जाम में कई बार टॉप ट्रेंडिंग पर रहते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य नियम जो 3 है कौन से नहीं है और गौण नियम 5 है वो कौन से नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। अब फ्रेंड्स मुख्य नियम 3 है जो कौन कौन से हैं, तो मुख्य नियम तत्परता का नियम। फ्रेंड्स तत्परता का नियम वो MP टेट में
एग्जाम में पूछा कि तत्परता के नियम के अन्य किन नाम से जाना जाता है। तत्परता के नियम को कार्य प्रवृत्ति का नियम भी कहते हैं और परिपक्वता का नियम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी अदर चैनल में नहीं मिलेगा कि तत्परता के नियम को और क्या क्या नियम के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत डीपली लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आपने वीडियो एक बार देख लिया, आपको दूसरी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रभाव का नियम सेकंड होता है फ्रेंड्स। अब अभ्यास का नियम, अब इसको फ्रेंड्स दोहराने के लिए मैंने आपको डेफिनेशन भी लाया हूँ इसके लिए कि अभ्यास का नियम क्या कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता, इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वह याद हो जाती है और छोड़ देने पर दोहराने से वह भूल जाती है। फ्रेंड्स, कई बार आपने भी देखा होगा, कोई क्रिया आप करते हैं तो पहले तो याद हो जाती है, लेकिन जब बार बार आप रिवाइज नहीं करते तो भूल जाती है। तो इसी को आप अभ्यास का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने लाया हूँ। एग्जाम में क्या आएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में ये उदाहरण आएगा, कविता और पहाड़ याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है तथा अभ्यास करने के एक साथ उपयोग में लाना पड़ता है। ऐसा करने पर सीखा हुआ कार्य भूलने लगता है। उदाहरण यही रहेगा फ्रेंड्स कि याद की गई कविता कभी न सुनाया जाए तो धीरे धीरे भूलने लगता है। साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, संगीत आदि भी लागू है। अब तत्परता का नियम फ्रेंड्स, अभ्यास का नियम में आपने समझ लिया होगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे कि जब कार्य आप बार बार नहीं करोगे, भूलने लगता है, तो किसका नियम आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपका अभ्यास का नियम। अब तत्परता का नियम, सीखने के इस नियम का अभिप्राय जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो, जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार है तो उसे आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है, तथा जिस कार्य के लिए तैयार नहीं होता उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है और वह झूला जाता है, उसे शीघ्र सीख भी नहीं पाता। तत्परता के कार्य करने की इच्छा निहित होती है। इच्छा न होने पर प्राणी के डर के मारे पढ़ने अवश्य बैठ जाएगा, क्योंकि वह कुछ सीख नहीं पाएगा। तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में सहायता होती है। फ्रेंड्स, आपने देख लिया, मतलब किसी चीज़ को तैयार करने की इच्छा होती है, वो तत्परता के नियम में आएगी। सीधा शॉर्टकट यही है। अब प्रभाव का नियम, अब थॉर्नडाइक ने जो प्रभाव का नियम दिया फ्रेंड्स, कि थॉर्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्ययन का आधारभूत नियम है। इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में यही टॉप ट्रेंडिंग पे रहता है कि संतोष और असंतोष का नियम किसको कहा जाता है। तो संतोष और असंतोष का नियम प्रभाव के नियम को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, की जिस कार्य को करने में प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति दोहराता है। और जिस कार्य को व्यक्ति करने में कष्ट होता है, दुखद फल प्राप्त होता है, उसे व्यक्ति नहीं दोहराता। जैसे फ्रेंड, जिसमें किसी को दिक्कत जाती है तो उस कार्य को कोई क्यों करना चाहेगा, तो इसको प्रभाव का नियम कहा जाता है। सीखना जिससे लाभ मिलता है तथा संतोष प्राप्त होता है। संक्षेप में, जिस कार्य को करने से पुरस्कार मिलता है उससे सिखाते हैं, जिस कार्य करने से दंड मिलता है उसे नहीं सिखा जाता। अब गौण नियम फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर फ्रेंड डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, निम्नलिखित में से कौन से थॉर्नडाइक के गौण नियम नहीं हैं। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया, आत्मकरण और सहचर क्रिया का नियम। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि बहुप्रतिक्रिया का नियम जो 5 नियम दिए हैं, तो इनने गौण नियम दिए हैं। अब इनको याद करने के लिए फ्रेंड्स एक ट्रिक मैं लाया हूँ आपके लिए। तो आप इनको गौण नियम को एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे? बम बम आसी आत्मा, बम आसी आत्मा। फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे ये बम आसी आत्मा मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बा से हो जाएगा आपका बहुप्रतिक्रिया, मा से हो जाएगा मनोवृत्ति, आ से हो जाएगा आंशिक, आ से आत्मी और सहचर क्रिया का नियम याद कर सकते हैं। सा से हो जाएगा सहचर क्रिया का नियम। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। वैसे ही फ्रेंड्स क्या है, एक और ट्रिक उसकी मुख्य नियम की क्या है कि फ्रेंड्स की तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स ये मुख्य नियम की 3 ट्रिक हो गई कि तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है। 1-2 टॉपिक और आपको ट्रेंडिंग पे मतलब एग्जाम में पूछेगा, मैं आपको वो क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन क्या है कि बेंचमार्क आकलन का नाम क्या होता है? बेंचमार्क आकलन का नाम क्या होता है? आकलन का नाम, तो फ्रेंड्स बेंचमार्क आकलन को अंतरिम आकलन कहा जाता है। अंतरिम आकलन कहा जाता है। फ्रेंड डायरेक्टली एग्जाम में यही क्वेश्चन आए हुए थे कि बेंचमार्क आकलन को और क्या कहा जाता है, तो अंतरिम आकलन कहा जाता है। एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, चकिंग मिलर नंबर कौन सा होता है फ्रेंड्स? चकिंग मिलर का मैजिक नंबर, चकिंग मिलर का मैजिक नंबर, चकिंग मिलर का मैजिक नंबर। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन क्या रहेंगे फ्रेंड्स? 7 + -2। तो फ्रेंड्स चकिंग मिलर का मैजिक नंबर कहलाता है। एक और फ्रेंड्स क्या है कि शारीरिक विकास धीमा कितने वर्ष में होता है? तो 5 से 6 वर्ष में। शारीरिक विकास धीमा कितने वर्ष में होता है फ्रेंड्स? की 5 से 6 वर्ष में शारीरिक विकास धीमा होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ थॉर्नडाइक से प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा था, मैंने कोशिश की काफ़ी बताने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।